पधारिए। देवराज इंद्र देवी शची की, 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 देवराज इंद्र देवी शची की। श्री गणेश, श्री गणेश। मैं भक्ति हूँ, श्री महागणेश के हृदय में निवास करने वाली भक्ति। मैं पूजा हूँ, श्री महागणेश की कृपा से संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रेरणा स्रोत पूजा। जिज्ञासु नारद व्यग्र हो गए। समय के साथ देवी अदिति ने देवराज इंद्र और सूर्यदेव जैसे दो महान पुत्रों को जन्म दिया। उधर माता सती के मन में श्री गणेश को पुत्र रूप में पाने की आकांक्षा थी। दूसरी ओर देवर्षि नारद, सूर्यदेव तथा इंद्रदेव परम देव श्री महागणेश के दर्शनों हेतु उनकी प्रार्थना करते हैं। जय श्री महागणेश। हे परम देव श्री महागणेश, देवराज इंद्र को एवं सूर्य देव को अपने आशीर्वाद से धन्य करें प्रभु। नारद, तुम भली भांति जानते हो कि सत्य तथा सदाचार के मार्ग पर चलने वालों को मेरा आशीर्वाद सदा प्राप्त रहता है। देवराज इंद्र, गृहपति सूर्यदेव, अपने माता व पिता के संस्कारों के कारण आपको जन्म से ही अपने कर्तव्यों का ज्ञान है, किंतु अपने कर्तव्य पथ पर आप दोनों को सावधान रहना होगा। सावधान? गंग 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 प्रभु, किससे सावधान रहना होगा? इनकी विमाता दीति ने महापराक्रमी दैत्यों की माता बनने के लिए ही जन्म लिया है। वे अपने पति, बहनों तथा देवताओं को आतंकित करने का एक भी अवसर जाने नहीं देगी। हे श्री महागणेश, किंतु इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम को भविष्य के गर्भ में ही छिपा रहने दे देवर्षि नारद। समय से पूर्व सब कुछ जान लेना अनुचित है। प्रभु, नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, आप मुझे जिज्ञासा के महासागर में छोड़कर अदृश्य हो गए। इंद्रदेव एवं सूर्यदेव, अब आप भी अपने अपने लोकों को प्रस्थान कीजिए। मैं भी अपनी जिज्ञासा के शमन के लिए किसी और लोक की ओर प्रस्थान करता हूँ। नारायण नारायण। कैलाशपति भगवान शिव शंकर तथा माता सती की जय। भगवान भोलेनाथ तथा माता सती की जय। कैलाश पर आपका स्वागत है दीदी, पधारें। सती, मैं महादेव से कुछ निवेदन करने आई हूँ। कैसा निवेदन? आपके पति प्रजापति कश्यप ऋषि कहाँ हैं? वे स्वस्थ तो हैं? वे तो स्वस्थ हैं महादेव, किंतु मेरा मन अस्वस्थ है। आप मुझ पर एक कृपा करें। आप लंबी यात्रा करके कैलाश पधारे हैं, पहले आप विश्राम कर लें, उसके पश्चात आपसे निवेदन करना और आपका आशीर्वाद प्राप्त करना ही मेरा विश्राम है कैलाशपति। एक ऋषि पत्नी को इतना व्यथित होना शोभा नहीं देता देवी दीदी। स्वामी, दीदी किसी विषय को लेकर व्यथित और उद्विग्न लग रही हैं। आप इनका निवेदन सुन तो लें। इनका निवेदन हमसे अज्ञात नहीं है देवी सती। यह हमसे महापराक्रमी पुत्रों का वरदान प्राप्त करने की इच्छुक है। हाँ महादेव, आप मुझ पर कृपा करें, मुझे असाधारण पुत्रों का वरदान प्रदान करें, जिससे मैं अपने पति कश्यप और अपनी बहन अदिति से अपनी उपेक्षा और अपमान का प्रतिशोध ले सकूं। असंभव दीदी, असंभव। प्रतिशोध का वरदान तुम्हें कैलाश से
कदापि प्राप्त नहीं होगा। कैलाश तो प्रेम और मैत्री का मंदिर है। ऐसे असंभव वरदान की अपेक्षा तुम यहाँ से ना ही रखो। अर्थात तुम मेरे पति कश्यप और अदिति के षड्यंत्र में सम्मिलित हो। मैं किसी भी षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं हूँ दीदी। मैंने वही कहा जो सत्य है। किंतु वरदान मैंने तुमसे नहीं मांगा था। आप कहें महादेव। शिव की पूर्णता शक्ति के साथ ही है देवी। शक्ति स्वरूपा देवी सती ने जो कुछ भी कहा है वही सत्य है। अर्थात पिता के दुर्व्यवहार का प्रतिशोध आप मुझसे लेने की इच्छुक हैं? हम किसी से प्रतिशोध नहीं लेते, दंड देते हैं देवी दीदी, क्योंकि हम संहार के देवता महाकाल हैं। स्वामी, अपनी बहन दीति के दुर्व्यवहार के कारण मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। किसी दूसरे के लिए आपको क्षमा याचना की आवश्यकता नहीं है देवी सती। किंतु वो मेरी आपकी बहन होने से पहले वे एक प्राणी हैं। वे अपने कर्मों एवं पाप पुण्य के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं। स्वामी, देवगुरु बृहस्पति प्रणाम। आयुष्मान भव। देवराज इंद्र व देवी शची का स्वर्गलोक में स्वागत है। पधारिए। देवराज इंद्र और देवी शची की। 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 विनाशक शक्ति के प्रतीक पातालवासी असुरों, प्रकट हो। विध्वंसक भयानक शक्तिशाली असुरों, प्रकट हो। असुर जाति की सूत्रधार दक्ष पुत्री दीति के आह्वान पर पातालवासी असुरों, प्रकट हो। विनाशक शक्ति के प्रतीक पातालवासी असुरों, प्रकट हो, प्रकट हो। असुर जाति की सूत्रधार दक्ष पुत्री दीति के आह्वान पर पातालवासी असुरों, प्रकट हो। पातालवासी असुरों, तुम्हारी सृष्टि सम्मान का सुख भोग करने के लिए हुई है, पाताल में अचेत रहने के लिए नहीं। जागो असुरों, जागो। पातालवासी असुरों, जागो। पातालवासी असुरों, जागो। पातालवासी असुरों, प्रकट हो। शक्तिशाली असुरों, प्रकट हो। दीदी, ये तुम क्या कर रही हो? क्यों? तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ? अथवा इंद्र और सूर्य को जन्म देने के कारण तुम अभिमान से अंधी और बहरी हो गई हो। दीदी! अदिति, दीदी, मेरे पुत्र तुम्हारे लिए भी तो पुत्रों के ही समान हैं। नहीं, मेरा पुत्र मेरी कोख से जन्मा महापराक्रमी होगा, जो तुम्हारे पुत्रों को पराजित कर देगा। अपनी बहन अदिति से ऐसी घृणा क्यों दीदी? घृणा? नहीं, मुझे इससे घृणा नहीं है, प्रेम है। प्रेम। प्रेम? किंतु प्रेम का स्वभाव ऐसा नहीं होता है दीदी। भक्ति का पाखंड करने वाला क्या जाने प्रेम का स्वभाव। मेरी बहन अदिति ने ही तो मेरे भीतर महापराक्रमी पुत्र को जन्म देने की मनोकामना जागृत की है। किंतु मैंने कहा न ऋषिवर, ये घृणा नहीं है। मेरी घृणा के पश्चात अदिति अभी तक जीवित ही ना होती। दीदी! इसे मेरी इच्छा तक जीवित रहना होगा। जिन पुत्रों पर ये इतना अभिमान कर रही है, मेरे पुत्रों और पातालवासी असुरों के द्वारा उनकी भयानक दुर्दशा देखनी होगी।
मैं ये कदापि न होने दूंगा। जागो असुरों, जागो! पातालवासी असुरों, जागो! सावधान दीदी, सावधान। प्रजापति दक्ष की पुत्री होने के कारण एवं हमारे यज्ञ कुंड में आहुतियां डालने के कारण तुम्हारे आवाहन का स्वर निश्चित रूप से पाताल लोक तक पहुंचेगा। निश्चित पहुंचेगा। हाँ, किंतु सोए हुए पातालवासी असुरों को जगाने का परिणाम भयंकर और विध्वंसक होगा। विध्वंसक इच्छा साध कर ही तो मैं असुरों का आह्वान कर रही हूँ, जिससे इसके पुत्रों को पराजित कर इसका गर्भ खंडित कर सकूं। अदिति, तुम्हारे मुख का रंग अभी से परिवर्तित क्यों हो रहा है? मैं तुम्हें यह अनुचित कार्य कदापि न करने दूंगा अदिति, कदापि नहीं। मुझे रोकने का दुस्साहस न करना, अन्यथा मेरा भयंकर क्रोध तुम सबको भस्म कर देगा। पातालवासी महापराक्रमी असुरों, प्रकट हो। दक्ष पुत्री दीति तुम्हारा आह्वान करती है। जागो असुरों, जागो! हमने तुम्हारा आह्वान स्वर सुन लिया है। दक्ष पुत्री देवी दीदी, हम आ रहे हैं। दक्ष पुत्री दीति तुम्हारा आह्वान करती है। जागो असुरों, जागो! आपने हमारा आह्वान क्यों किया प्रजापति दक्ष पुत्री देवी दीदी? भैया देवांतक, इन्हें देखकर तुम्हारे मन में भी वही भाव उत्पन्न हो रहे हैं जो हमारे मन में हो रहे हैं। हाँ भैया निरंतक, किसी का आदर करना हम असुरों का स्वभाव नहीं, किंतु देवी दीदी के प्रति हमारे मन में आदर और सम्मान का सागर उमड़ रहा। यज्ञ कुंड से बाहर आओ, देवांतक और नरांतक। जो आज्ञा देवी दीदी। हमारे मन में आपका आदर करने और आपका आदेश मानने की इच्छा क्यों जागृत हो रही है माता दीदी? क्योंकि हम असुर जाति के शुभ चिंतक हैं। हमने तुम्हारी भयानक, विध्वंसक, विस्फोटक शक्ति को पहचानकर तुम्हें तुम्हारा योग्य स्थान दिलाने का निश्चय किया है। हमारा योग्य स्थान? कहाँ है हमारे योग्य स्थान? स्वर्ग का सिंहासन। स्वर्ग का सिंहासन? हाँ, जाओ और अपनी भयानक, विध्वंसक और विस्फोटक शक्ति से स्वर्ग के भीरू सम्राट देवराज इंद्र को धरती पर धकेलकर स्वर्ग पर अपना अधिकार करो। और कुछ? हाँ, इस संसार में शक्ति पूजन की परंपरा है। तुम दोनों पृथ्वीवासियों को अपनी आसुरी शक्ति का परिचय देते हुए उन्हें अपनी पूजा के लिए विवश कर दो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है माता दीदी। मैं उस देवराज इंद्र को स्वर्ग से नीचे धकेल देता हूँ भैया नरांतक। हाँ, और मैं इन पृथ्वीवासियों को असुर पूजन के लिए विवश करता हूँ। ये तुमने उचित नहीं किया दीदी, ये तुमने उचित नहीं किया। अब तुम दोनों मेरी उपेक्षा के परिणाम से परिचित हो जाओगे।
अब स्वर्ग पर असुरों का अधिकार होगा, असुरों का अधिकार। चलो तो। नारायण नारायण। सावधान 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 देवराज इंद्र, सावधान। असमय उपस्थित होकर आप हमें किस बात से सावधान कर रहे हैं देवर्षि? देवराज, एक गुरु तथा ऋषि का कर्तव्य होता है कि वो अपने शिष्यों को भविष्य में होने वाले संकटों से सावधान करे। देवगुरु बृहस्पति, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र किसी का शिष्य नहीं। आप मुझसे निवेदन करते समय मर्यादा का विशेष ध्यान रखें। और रहा प्रश्न संकट का, तो वो स्वर्ग पर उत्पन्न हो ही नहीं सकता। क्या कहने के इच्छुक हैं आप देवराज? क्या मैं व्यर्थ ही आपको सावधान करने के लिए आया हूं? मैं आपके स्वभाव से भली भांति परिचित हूं देवर्षि। आपको स्वर्ग का नृत्य, उत्सव, आनंद इत्यादि प्रिय नहीं। अपने अहंकार में आप देवऋषि नारद का अपमान करने की भूल ना करें देवराज। इसका परिणाम आपकी ऐश्वर्यशाली सत्ता के लिए घातक सिद्ध होगा। यह स्वर्ग का महान सिंहासन हमने देवर्षि की कृपा अथवा आपके आशीर्वाद से नहीं प्राप्त किया। आप मुझे चेतावनी देने का दुस्साहस ना करें देवगुरु। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नारायण नारायण। देवराज, विनाश का महाराक्षस आपके मस्तक पर मंडरा रहा है, किंतु आप अपने स्वर्गाधिपति होने के अहंकार में उसे देख नहीं पा रहे हैं। देवराज इंद्र का विनाश असंभव। मुझे आपकी बुद्धि पर आश्चर्य हो रहा है देवर्षि। आप तो परम विद्वान हैं। क्या आपको ज्ञात नहीं कि स्वर्गाधिपति इंद्र भय और विनाश के हर संकट से परे है? ठहरिए देवराज, तनिक ठहरिए। अपने स्वर्ग के सिंहासन पर इतना अहंकार अच्छा नहीं है। वैसे भी यह सिंहासन आपने अपने पुरुषार्थ एवं भक्ति से नहीं, अपितु अपने माता पिता के संस्कारों से प्राप्त किया है। नारायण नारायण। यही देवर्षि, यही मैं कहने का इच्छुक हूं। मेरे माता पिता के संस्कारों से प्राप्त यह स्वर्ग मेरी संपत्ति है और स्वर्गाधिपति इंद्र सर्वश्रेष्ठ है। नहीं देवराज इंद्र, नहीं। स्वर्ग आपकी संपत्ति नहीं है, अपितु आपकी माता के अर्जित पुण्यों की धरोहर है। हर पुत्र का कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता की धरोहर व स्मृतियों की रक्षा करे, इनका दुरुपयोग नहीं। आपका व्यवहार देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया हूं देवगुरु। कुछ क्षण पूर्व ही आप असुरों के विरुद्ध ठहाका लगाकर आनंदित हो रहे थे, और अब देवर्षि को देखकर आप मुझे सदाचार का पाठ सिखाने लगे। हर समय समान नहीं होता देवराजेंद्र। मनोरंजन के समय आनंद, उपासना के समय भक्ति, चिंतन के समय विचार विमर्श, और संकट के समय सुरक्षा के प्रति जागरूक होना ही इस विधि का विधान है। जो भी जीव इस विधान को मानने का विरोध करता है, उसे विधाता दंडित करता है। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण।
सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश